और कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश सचिव जसवंत गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के लोग नेहरू की फोटो पोस्टर से हटा सकते हैं, लेकिन नेहरू को दिलों से नहीं हटा सकते। ये नेहरू की फोटो हटा सकते हैं, परंतु लोगों के दिलों से जो नेहरू के नाम छपे हुए उनके काम, उनको कहां से हटाएंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो नहीं होना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुच्छ, संकीर्ण और प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। जंगे आज़ादी के अंदर वीर सावरकर का योगदान इतिहास कभी भूल नहीं सकता। आज़ादी के सेनानियों को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अब बांटना उनका अपमान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को पूरा देश स्वीकार करता है, परंतु उनकी आड़ के अंदर वीर सावरकर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। उच्च पदों पर बैठे लोगों का इस प्रकार का बयान आज़ादी के उन सेनानियों का अपमान है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। और सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, एक बार फिर नेहरू को लेकर सियासत चरम की ओर जा रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि उस पोस्टर पर पंडित नेहरू की फोटो का नहीं होना सवाल तो खड़े करता है। अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए पंडित नेहरू के प्रति जो बेरुखी है उसे लेकर सीएम गहलोत पहले भी निशाना साधते रहे हैं और बार बार केंद्र को निशाने पर लेते रहे हैं। जब भी सीएम गहलोत कोई भी स्पीच देते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि पंडित नेहरू के योगदान को भुलाया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। और अब जबकि पोस्टर में पंडित नेहरू का फोटो नहीं लगाया गया है तो एक बार सीएम ने फिर निशाना साधा है और ये कहा है कि ये न केवल एक निंदनीय प्रयास है बल्कि एक छोटी सोच का प्रदर्शन है भाजपा सरकार की ओर से और इसका खामियाजा भाजपा सरकार को उठाना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो है भाजपा सरकार की बेवकूफी है कि नेहरू के योगदान को कमतर करके दिखाया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने जो सावरकर मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, पोस्टर पर पंडित नेहरू की फोटो न होना, क्या आपको लगता है कि ये इंटेंशनली किया गया है? इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि आप इस बात को मानकर चलिए कि आजादी का इतिहास बिना पंडित नेहरू के अधूरा है। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति देश पर न्यौछावर कर दी आजादी की लड़ाई में। पहले मोतीलाल नेहरू ने अपनी पूरी संपत्ति आजादी के आंदोलन को दे दी और इसका इतिहास खुद जानते हैं। पंडित नेहरू खुद नेतृत्व कर रहे थे पूरे आंदोलन का। महात्मा गांधी के साथ मिलकर जो आंदोलन पंडित नेहरू ने किया वही कारण था कि उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री वो बने देश के। और आज इसकी बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन है और मोदी जी के तो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि आजादी के आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस कहीं नहीं थे देश में। अब यदि पंडित नेहरू का अपना इतिहास है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों का, सुभाष चंद्र बोस, इनका अपना इतिहास है और आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी। बीजेपी और आरएसएस उस लड़ाई में कहीं नहीं थे, उसमें तो हम जिम्मेदार नहीं है और इतिहास कभी बदले नहीं जा सकते। इतिहास को जिस दिन इतिहास जो लिख दिया गया, पर क्या प्रताप सिंह जी ये सही है कि पंडित नेहरू का फोटो नहीं होना, इस पर आप सवाल उठाएं, लेकिन सावरकर के होने पर आप सवाल ज्यादा उठाते दिखें? एक बात आप मानकर चलिए, जो इतिहास में लिखा गया वही सवाल खड़े किए गए और जो सवाल खड़े किए गए उनका जवाब इनके पास कुछ भी नहीं है। दिक्कत ये हो गई कि इस तरह की कारस्तानी इसलिए करते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार पूरे देश में फेल हो गई। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए लोग महंगाई की बात नहीं करे, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का मुद्दा नहीं बने। लोग ये नहीं कहे कि मोदी सरकार 15 लाख अच्छे दिन की बात करती थी, कोरोना संकट में फेल हो गई। संकट की घड़ी में सरकार का पता चलता है। सरकार कोरोना संकट में फेल हो गई, नेता फेल हो गया। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो फेल हो गए, देश को कुछ दे नहीं पाए, देश परेशान है। तो ऐसे में ऐसी चीजें लाकर ये मुद्दों से ध्यान हटाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें सफलता नहीं मिलेगा। पूछना चाह रहा हूं कि पंडित नेहरू की जो शख्सियत है वो इतनी विशाल है कि एक पोस्टर में अगर उनका फोटो ना हो
तो इससे उनका अपमान नहीं हो जाता? देखिए, एक सवाल जो खड़ा किया गया है वो इसलिए किया गया है कि अपमान तो ये लगातार करते आए हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा, सबका बीजेपी, बाबा साहब सबका अपमान करती है। बीजेपी को तो इस देश में अटल बिहारी और अडवाणी का भी योगदान वो नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि आजादी के वक्त जो मोदी जी थे नहीं, उनको ही सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मानो। अब कैसे माने भाई साहब, ये तो तरीका हुआ क्या? ये तो आज जिन्होंने कुछ नहीं किया वो अचानक सुपरमैन बन रहे हैं, तो ऐसा तो कोई सुपरमैन का इलाज नहीं है, क्योंकि प्रताप सिंह जी, मैं चाहता हूं अगर आप अपने समय में से थोड़ा समय हमें और दें। मेरे साथ राजेंद्र राठौड़ जी भी जुड़ चुके हैं और मैं उनसे भी कुछ सवाल लेना चाहता हूं। उपनेता प्रतिपक्ष हैं। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपने जब खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला, आपने कहा कि खिलाड़ी नहीं थे राजीव गांधी, लेकिन आज अगर आजादी का अमृत महोत्सव है और उसके पोस्टर में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं होगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया, मैं समझता हूँ जंगे आजादी के अंदर जिन लोगों का योगदान है, निसंदेह पंडित नेहरू जी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पर वीर सावरकर के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करनी कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, वो 6 बार माफी मांग कर बाहर आई, मैं समझता हूँ आज अगर आजादी के इतिहास में वीर सावरकर का इतिहास अलग करते हैं तो शायद इतिहास के पन्ने कम हो जाएंगे। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना कि उन्होंने माफी मांगी थी राजेंद्र जी। नहीं, आज मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की बात कही, मैं समझता हूँ उनके प्रदेश अध्यक्ष एक बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जी दूसरी बात कहते हैं, काशीरावास तीसरी बात कहते हैं। ये बातों में बतंगड़ बनाना और अपने राज्य सरकार की कमियों को छुपाने के लिए बयानवीर बनना इस सरकार में, लेकिन क्या ये आईसीएचआर की ओर से कोशिश है कि वो आजादी के फ्रंटलाइनर फेसेस घोषित करने की कोशिश कर रहा हो? देखिए, मैं नहीं समझता कि आजादी के इतिहास के बारे में अगर किसी की फोटो छपे नहीं छपे इससे इतिहास कोई छोटा होता है। हाँ। पंडित नेहरू जी की शख्सियत को कोई छोटा नहीं किया जा सकता। अब किस पोस्टर पर कौन सा फोटो छपा, उसको मुद्दा बनाकर हम आजादी के अमृत महोत्सव को छोटा करने का काम करें, इससे छोटी बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है प्रताप सिंह जी, एक सवाल और मैं आपसे बस लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि महापुरुषों पर इस तरह की राड़ दोनों के बीच में कब तक चलेगी, कांग्रेस और बीजेपी में? राड़ का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में फेल हो गई। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अब आप रिलायंस के पेट्रोल पंप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर बंद हो गए थे, अडानी के एस्सार के लाल डब्बे वाले बंद हो गए थे। देश को पेट्रोल डीजल सस्ता करने का नारा देकर, गैस सिलेंडर सस्ता देने का नारा देकर, महंगाई के मुद्दे पर आप चुनाव जीत कर आते हैं। राजस्थान को ऑक्सीजन आप पूरी दे नहीं पाते। केंद्र सरकार फेल हो गई पूरी तरह से। अब अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शुक्रिया केंद्र सरकार इस तरह की दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।